दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा सच में संभव है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन लोग फिर भी उनकी बातों को सुनते हैं और कुछ प्रमाणों के वजह से कहीं न कहीं उसे सच मानने लगते हैं। ठीक ऐसी ही घटना के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये कहानी है जॉन टिटोर की, जिसका यह कहना है कि वह साल 2036 से आया है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल इनसाइड व्यू माय एंड में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 2 नवंबर 2000 का वह साल, उस समय इंटरनेट की दुनिया नई थी। कई लोग आपस में बातचीत करने के लिए इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक उसी साल इस ग्रुप में एक नए व्यक्ति ने ज्वाइन किया, जिसके अकाउंट का नाम था जॉन टिटोर, और उस व्यक्ति ने उस डिस्कशन ग्रुप में यह पोस्ट किया। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यानी समय यात्री। मैं अभी साल 2036 से आया हूँ। इससे पहले मैं साल 1975 में गया था, क्योंकि IBM 5100 मॉडल के कंप्यूटर की जरूरत हमारे टीम को थी। इस कंप्यूटर को लेने के बाद मैं साल 2036 में जा रहा था कि अचानक से बीच में मैं साल 2000 में रुक गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि भूतकाल कैसा होता है, और साथ ही साथ मुझे Y2K कंप्यूटर की समस्या को भी देखना था। इस मैसेज के बाद उस इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप के साथ साथ पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी थी। कई लोग तो यह सोच रहे थे कि यह कोई झूठी आईडी है, जिसके जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, ताकि इस व्यक्ति को पब्लिसिटी मिल सके और यह व्यक्ति लोगों के बीच प्रख्यात हो जाए। कई लोगों ने तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पोस्ट पर रिप्लाई दिया और पूछा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका कोई प्रमाण दो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? इसके बाद उस व्यक्ति ने न सिर्फ रिप्लाई का जवाब दिया, बल्कि उस टाइम मशीन के डिजाइन और साथ ही साथ उस टाइम मशीन की कुछ सच्ची तस्वीरें भी पोस्ट की। इसके बाद तो जैसे लोगों के होश ही उड़ चुके थे और लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। जॉन टिटोर का कहना था कि वह साल 2036 में एक सैनिक के पद पर काम करता है और उसके दादाजी साल 1975 में IBM कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए उसके संपर्क IBM कंपनी के कई लोगों से थी और उसकी टीम को उस IBM कंपनी के 5100 मॉडल के कंप्यूटर की जरूरत थी, ताकि साल 2036 में निर्माण किए जा रहे एक नए प्रकार की कंप्यूटर की समस्या को ठीक किया जा सके। और इसलिए वह टाइम मशीन के जरिए साल 2036 से साल 1975 में आया था। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे और उन सवालों में यह भी होगा कि अगर यह व्यक्ति भविष्य से आया है तो उसे पता होगा कि साल 2000 के बाद क्या होने वाला है। क्या कभी उसने इसका जिक्र किया था? तो जी हाँ, यही तो अजीब बात थी। उसने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि हाल ही में पेरू में एक खतरनाक भूकंप आने वाला है, जिसमें काफी जान माल की हानि होगी। और इस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर भूकंप आया, जिसमें काफी जान माल की क्षति हुई। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने एक और पोस्ट की और कहा, भविष्य में अगर आप स्पेस शटल की ओवरहीटिंग को ठीक नहीं करते हैं तो भविष्य में कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। ठीक इसके चंद सालों बाद ही एक बेहद ही अप्रिय घटना हमें देखने को मिली। 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया। उस व्यक्ति ने और भी कई
पोस्ट किए, जिनमें से एक पोस्ट यह भी था कि साल 2004 में आखिरी ओलंपिक खेला जाएगा। जैसा कि देखा जाए तो इस व्यक्ति के द्वारा किए गए कई सारे पोस्ट गलत भी साबित हुए, जिस कारण से इस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को गलत समझा गया। लेकिन जब इस व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों का संपूर्ण विश्लेषण और आकलन किया गया, तब यह बात समझ में आई कि इस व्यक्ति के द्वारा की गई भविष्यवाणियां तकरीबन 50% सही साबित हुई और 50% गलत साबित हुई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आखिर कोई व्यक्ति 50% तक सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? इस व्यक्ति के ऊपर एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम था जॉन टिटोर अ टाइम ट्रेवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 में जॉन टिटोर का आखिरी पोस्ट आया। इसके बाद से आज तक इस आईडी के द्वारा कोई भी पोस्ट नहीं आया और एक रहस्य की तरह यह व्यक्ति गायब हो गया। क्या 24 मार्च 2001 की पोस्ट के बाद जॉन टिटोर सच में साल 2036 में चला गया, या वह इसी पृथ्वी पर इसी साल में हमारे साथ मौजूद है? इसका पता तो किसी को भी नहीं है। ये रहस्य तो एक रहस्य बनकर ही रह गया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा टाइम स्लिप के कारण होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के साथ एक पैरेलल यूनिवर्स भी है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अक्सर आपको सुनने और देखने को मिलती होगी। 1954 में एक विमान जापान के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उस एयरपोर्ट से एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकल रहा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान बीच में पासपोर्ट की चेकिंग होती है। जब उस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट वहां पर दिखाया तो एक अजीब सी बात हो गई। यह व्यक्ति एक बिजनेसमैन जैसा दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि ये अपने बिजनेस ट्रिप पर जापान आया हुआ है। लेकिन जब उसका पासपोर्ट देखा गया तो वह पासपोर्ट यूरोप के टॉरिड कंट्री की थी। पर सच्चाई तो यह है कि टॉरिड नाम की जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए ऑफिशियल्स लोगों को यह लगा कि पासपोर्ट में कुछ गलती हो गई है, परंतु उस व्यक्ति ने खुद ही यह बताया कि पासपोर्ट में कोई गलती नहीं है, मैं वाकई टॉरिड का रहने वाला हूँ। आप लोग यह कैसे कह सकते हैं कि टॉरिड नाम का देश है ही नहीं? टॉरिड वर्षों से यूरोप में है जहां मैं रहता हूं, और मेरी टॉरिड से जापान तक की यह पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले मैं कई बार बिजनेस ट्रिप पर आ चुका हूं। यह व्यक्ति ऑफिशियल्स लोगों से काफी गुस्सा हो गया था और काफी परेशान भी हो गया था, क्योंकि जरा आप सोचिए, कोई व्यक्ति अगर अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाता है और उसे यह कहा जाता है कि तुम्हारी कंट्री तो दुनिया में है ही नहीं, तो आपको कैसा महसूस होगा? ऑफिशियल्स लोगों के इंस्पेक्शन से यह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। फिर उसने अपने पासपोर्ट को खोलकर दिखाया और उसमें काफी सारे स्टाम्प और सील को दिखाया। साथ ही साथ उसने जापान के स्टाम्प को भी दिखाया जो उसके पासपोर्ट पर लगे हुए थे, और उसने यह बताया कि यह स्टाम्प उसने तब लगवाया था जब वह जापान बिजनेस के सिलसिले में पहली बार आया था। इसके अलावा उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी था जिसमें उसके कंट्री का नाम टॉरिड लिखा हुआ था। इसके बाद ऑफिशियल्स ने उस व्यक्ति को एक मैप दिया और पूछा कि तुम्हारा कंट्री इस मैप पर कहाँ है, जरा बताओ तो। उस व्यक्ति ने उस मैप के एक छोटे से हिस्से में पॉइंट किया जो फ्रांस और स्पेन के बीच में थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैप के इस हिस्से में दो ही कंट्री मौजूद है, फ्रांस और स्पेन, जहां टॉरिड नाम का देश मौजूद नहीं है। इसके बाद
ऑफिशियल्स ने उस व्यक्ति को सिक्योरिटी के साथ एक होटल रूम में पहुंचा दिया गया और उसे रात भर यहीं रहने को कहा गया और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सुबह की जांच के बाद यानी इंस्पेक्शन के बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और उसके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य दस्तावेजों को ऑफिशियल्स अपने ऑफिस के लॉकर में सुरक्षित रख दिए और अन्य रातों की तरह यह रात भी नॉर्मल गुजरी। लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ ऑफिशियल्स ने जब सुबह में जाकर उस होटल में देखा तो उस होटल के रूम में कोई भी नहीं था। यह व्यक्ति रहस्यमय ढंग से उस होटल के रूम से गायब हो चुका था और हैरत की बात यह हुई ऑफिशियल्स के द्वारा उसके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जो ऑफिशियल्स ने अपने ऑफिस के लॉकर में रखे हुए थे वह भी रहस्यमय ढंग से वहां से गायब हो चुका था। आखिर यह कैसे हो सकता था कि पूरी सिक्योरिटी के बावजूद वह व्यक्ति कैसे कहीं भाग सकता था, जबकि पूरी सिक्योरिटी रात भर उस व्यक्ति पर नजर बनाए हुए थी। इसके बावजूद वह कहां गायब हो गया। इस घटना के बाद इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और ना ही समाचारों में इसकी चर्चा हुई। लेकिन 35 सालों के बाद एक किताब के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, जिस किताब का नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। इस घटना को जानने के बाद लोग समझ ही नहीं पाए आखिर हुआ क्या था। कई सारे सिद्धांत सामने आए पर एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार यह व्यक्ति पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा जो हमारे यूनिवर्स में किसी ग्लिच के कारण शिफ्ट कर गया होगा। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि कई सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस करते हैं, यानी सारे यूनिवर्सेस में से एक ऐसा यूनिवर्स है जहां टॉरिड नाम का एक यूरोपियन कंट्री वास्तविक में है और उसी यूनिवर्स से यह व्यक्ति हमारे यूनिवर्स में टाइम स्लिप कर गया और रात्रि में ही वह व्यक्ति अपने यूनिवर्स में वापस चला गया, क्योंकि वास्तविक में वह हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता था और इसी वजह से वह व्यक्ति रात में ही गायब हो गया और साथ ही साथ उसके सारे दस्तावेज भी गायब हो गए। दूसरा सिद्धांत कहता है कि वह व्यक्ति शायद भविष्य यानी फ्यूचर से आया होगा और वह यह देखना चाहता होगा कि भूतकाल कैसा है, या शायद यहाँ किसी की तलाश में आया होगा और उसके पास कोई छोटी सी टाइम मशीन जैसी चीज होगी जिसके जरिए वह व्यक्ति उस होटल के रूम से रात में अपने यूनिवर्स में चला गया होगा। पर यह शायद कोई नहीं जानता कि कौन सा सिद्धांत सही है और कौन सा सिद्धांत गलत। यह तो एक रहस्य बनकर रह गया है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। दोस्तों, टाइम स्लिप की अगर चर्चा करें तो इसे ऐसे समझते हैं कि जिसमें आप एक समय से दूसरे समय में चले जाते हैं और कुछ घंटों या कुछ मिनटों के बाद वापस अपने समय में आ जाते हैं। इसे ही टाइम स्लिप कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, सोचिए कभी आप बाहर सामान लेने गए जहां आप बराबर जाया करते थे और आपने देखा कि उस दुकान के बगल में एक नई दुकान बनी हुई है जो पहले नहीं थी और आपने उस दुकान से कुछ सामान खरीदा और आप अपने घर चले आए। बाद में आपने देखा आपने जो लिया है वह आपको काफी अच्छा लग रहा है और आपको यह सौदा सस्ते में निपट गया। तब आपने तय किया कि अगली बार मैं फिर उसी दुकान से सामान लूंगा और कुछ दिनों के बाद जब आप दोबारा उस दुकान पर गए तब आपने देखा कि वहां पर वह दुकान है ही नहीं। तब आपने आसपास के लोगों से पूछा तो आपको पता चला कि यह दुकान तो 20 साल पहले हुआ करती थी जो अब नहीं है, जबकि पिछली बार आपने तो इसी दुकान से सामान खरीदा था। तो यह क्या हुआ? आप थोड़े समय के लिए टाइम स्लिप का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार आपने 20 साल पहले वाली दुकान से सामान खरीदा था जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है।
आप थोड़े समय के लिए 20 साल पहले के समय में जाकर वापस आ चुके थे और यह आपको अब जाकर पता हो रहा है। विज्ञान टाइम स्लिप के सिद्धांत पर यकीन नहीं रखता। सच में यह सिद्धांत काम करता भी है या नहीं, परंतु कई लोगों ने अनुभव जरूर किया है। अगर आपने भी टाइम स्लिप का अनुभव किया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।